क्रियाकलाप की स्वतंत्रता अगर नहीं मिलेगी शिक्षकों को, तो उनके अंदर एक प्रकार की विद्रोह की भावना होगी इस व्यवस्था के विरुद्ध में। शिक्षक समय से किसी कारण से नहीं आ गए और वहाँ पर चले गए, तुरंत वेतन बंद किया जाना, सस्पेंड किया जाना, उनको मौका मिलता नहीं। कहते हैं कि के पाठक हो, चाहे शिक्षा पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, वो अगर जा रहे हैं शिक्षकों के इस विद्यालय की मॉनिटरिंग के लिए, वो गलत है। मॉनिटरिंग तो एकदम सही है। ये भय का वातावरण और इस तरह के आदेश जिससे कि भय पैदा हो, वह उचित नहीं है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, जिसको लेकर लगातार शिक्षा विभाग लगातार अलग अलग फरमान जारी कर रहा है। ऐसे में अपर मुख्य सचिव के पाठक के लेकर जो है काफ़ी संगठन के कई नेताओं ने भी इसकी गहरी नाराज़गी जताया है। ऐसे में हमारे साथ पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अंबुज कुमार दास सर है। क्या कहेंगे सर? के पाठक लगातार जो है नए नए फरमान जारी कर रहे हैं, इससे विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ों को? सर्वप्रथम तो मैं शिक्षा किसी भी समाज का, किसी भी देश का आधार है विकास का, क्योंकि मानव संसाधन से महत्वपूर्ण कोई ऐसा संसाधन नहीं है जो किसी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे। क्योंकि जल संसाधन हो, चाहे भूमि संसाधन हो, चाहे वन संसाधन हो, चाहे वह अन्य संसाधन क्यों भी न हो, सभी की उपयोगिता मानव संसाधन पर निर्भर करता है, अर्थात मानव उसका उपयोग कैसे कर रहा है। लेकिन मानव के उपयोग करने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है और ज्ञान के लिए शिक्षा की। रही बात शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की, ये हमारी संकल्पना आदिकाल से रही है कि शिक्षा ऐसा हो जिससे कि मानव का कल्याण हो। लेकिन आज़ादी के पूर्व ब्रिटिश शासन काल में जो शिक्षा व्यवस्था बनी, वह पूर्णतः राष्ट्र के हित में नहीं थी। हकीकत है कि उन्होंने शिक्षा का तो विकास किया, लेकिन शिक्षा का जो स्वरूप है, शिक्षा का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में संभव हो नहीं हो पाया। शिक्षा का लक्ष्य होता है स्वतंत्र करना, आत्मनिर्भर बनाना और नैतिक विकास। गांधी जी ने कहा था। इसके तहत जो आज़ादी के बाद भी इतने वर्ष हो गए, अब तक राष्ट्र की कोई ऐसी शिक्षा नीति नहीं बनी जो कि पूर्णतः व्यावहारिक हो और जिसका शिक्षा का जो मूल लक्ष्य है और शिक्षा का जो उद्देश्य है, जो कि मानव का सर्वांगीण विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास, वो संभव हो सका। नैतिक विकास की तो बात ही नहीं कीजिए, उसकी तो कोई योजना ही नहीं बनी, जबकि शिक्षा का मूल लक्ष्य व्यक्तित्व विकास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष नैतिक विकास है। लेकिन के पाठक के समय में बिहार जैसे राज्य, जहाँ की के प्रतिभा की डंका पूरे भारत ही नहीं विश्व में बनती है, विश्व के विभिन्न देशों, अमेरिका हो चाहे वह रूस हो, अन्य देशों में भी भारत के मानव संसाधन का उपयोग हो रहा है। आईटी क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भारत के सबसे अधिक संख्या में लोग काम कर रहे हैं विदेशों में, कनाडा हो चाहे अन्य देशों में। जबकि बिहार की भूमि इतनी उर्वरक रही है शिक्षा के दृष्टिकोण से, मानव संसाधन के दृष्टिकोण से, लेकिन कोई इस तरह का पहल नहीं हुआ जिससे कि जो शिक्षा व्यवस्था पहले थी, बिहार में थी, गुरु क्या सम्मान होता था, गुरुजी कहलाते थे, लेकिन गुरुजी के बाद वो मास्टर जी बन गए। अब मास्टर जी से लोग उनको गांव वाले मास्टरबा पुकारने लगे। इसका कारण पहला तो शिक्षक का दायित्व का सही ढंग से नहीं निर्वाह होना, शिक्षा व्यवस्था के जो मॉनिटरिंग नहीं होना और शिक्षा व्यवस्था के दोष। इस क्रम में के पाठक जी आईएएस जो हैं, सचिव शिक्षा के रूप में, अवर सचिव के रूप में, जिनको दायित्व दिया गया है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, शिक्षकों को दायित्व बोध कराने के लिए, या शिक्षक के अनुपात को बढ़ाने हो, चाहे शिक्षा की गुणवत्ता हो, या शिक्षकों को उपस्थिति की सुनिश्चितता करना हो, चाहे छात्रों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना हो, ये सब पहल जो उनको द्वारा किए गए हैं वो सराहनीय जरूर है। लेकिन जैसा कि जे कृष्णमूर्ति जैसे विचारक कहे हैं, जो शिक्षा के मनीषी माने जाते हैं, कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं है। भय के द्वारा न तो छात्रों को पढ़ाया जा सकता है, न तो शिक्षकों से काम लिया जा सकता है। तो आप जिसकी बात किए हैं कि ऐसे फरमान जारी किए गए हैं जिससे शिक्षकों में नाराज़गी है, वो स्वाभाविक है नाराज़गी। क्योंकि शिक्षकों को पढ़ाएंगे कौन? पढ़ाएंगे कोई शिक्षा सचिव नहीं,
पढ़ाएंगे कोई शिक्षा पदाधिकारी नहीं, पढ़ाएंगे छात्रों को शिक्षक ही। जब शिक्षक स्वयं भय के वातावरण में रहेंगे तो फिर आखिर मेधा का विकास वो कहाँ से कर पाएंगे। व्यवस्था के तहत जहाँ बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने की बात थी, वो बहुत अच्छी पहल है। बच्चे आएँ, अभिभावक से उनका संपर्क हो। कई ऐसे कार्य हो रहे हैं जैसे कि अभिभावक और शिक्षक मीटिंग करना, शनिवार को गोष्ठी करना, उसके अलावा गुणवत्ता का विकास, ये सब चीज़ सही है, होना ही चाहिए। और शिक्षकों का भी ये दायित्व है और धर्म है कि जिस कार्य के लिए उन्हें ईश्वर ने बनाकर भेजा है वो अपना धर्म निभाएं। लेकिन अगर वो धर्म निभाने के क्रम में भय में रहते हैं कि हमको अगर नहीं जाएंगे तो हमें वेतन बंद हो जाएगा, हम सस्पेंड हो जाएंगे, ये भय नहीं होना चाहिए। इस तरह का कोई फरमान जिससे कि भय का वातावरण उत्पन्न हो, वो दिया जाना शिक्षा विभाग के द्वारा वो न्यायोचित नहीं है। छुट्टी में भी सर कटौती किया गया है। आप जो जब थे शिक्षक में थे, इससे शिक्षा से जुड़े हुए थे, तो उस वक्त का क्या स्थिति था? अभी जो है शिक्षा में भी सुधार किया जा रहा है। हालांकि जो शिक्षक हैं उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग का जो है जो छुट्टी मिलता था उतना नहीं मिल पाया। सही बात है, शिक्षकों की मांगे सही है, शिक्षकों की अंदर की भावनाएं सही है। धर्म हमारे समाज के अंग हैं, हमारी संस्कृति के अंग हैं और व्यक्ति का मानसिक विकास, मानसिक स्तर निर्भर करता है कुछ अवकाश पर में। संडे को अवकाश मिलना, चाहे फ्राइडे को मुसलमान शिक्षकों को अवकाश मिलना, ये सब उनके जो कार्यशैली है, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए है। किसी देश में अब तो बैंक में भी 5 दिनों के कार्य लेने की बात है। कई देशों में तो कार्य के अवधि को और कम करने की बात है। जितना देर काम करे कोई कर्मी और तन्मयता से करे, बिना किसी मानसिक तनाव का करे, अच्छी बात है। तो पहले गर्मी छुट्टी हो, चाहे वो विंटर वैकेशन हो, वो दिया जाता था उसी लिए कि शिक्षक थोड़ा अपना जो समय है वो अन्य अपने व्यक्तिगत कार्यों में, चाहे पारिवारिक कार्यों को भी निर्वाह करें और अपना अध्ययन भी करें। लेकिन अगर छुट्टी कटौती होती है, अगर तीज की छुट्टी कटौती होती है, अगर दुर्गा पूजा की छुट्टी कटौती होती है, तो जो धर्म से जुड़े हुए सब के सब हैं। कोई भी व्यक्ति, शायद बहुत कम व्यक्ति हैं जो नास्तिक हैं, तो जो आस्तिक हैं, जो धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, उनको धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता अगर नहीं मिलेगी शिक्षकों को, तो उनके अंदर एक प्रकार की विद्रोह की भावना होगी इस व्यवस्था के विरुद्ध में। तो अगर शिक्षकों के द्वारा कटौती का जो विरोध हो रहा है वो सही है, क्योंकि बहुत ऐसे पर्व हैं जिन पर्व में महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, उनकी पारिवारिक रूप से भागीदारी पूर्णतः होती है। वैसी स्थिति में अगर वो वहाँ पर नहीं रहेंगे तो फिर वो पर्व कहाँ से मनाएंगे? बच्चे कहाँ से वो पर्व का जो स्वरूप है उसको निभा पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं के पाठक के द्वारा जो नियम लाए जा रहे हैं सही नियम कुछ सही है, लेकिन ये जो नियम जैसे आप बोल रहे हैं कि जो ये कटौती किया जाना, जो महत्वपूर्ण पर्व है उसकी छुट्टियों में शिक्षकों का, ये गलत है। दूसरा, यह फरमान कि अगर मान लीजिए शिक्षक समय से किसी कारण से नहीं गए और वहाँ पर चले गए, तुरंत वेतन बंद किया जाना, सस्पेंड किया जाना, उनको मौका मिलता सुधारने का। हो सकता है कि गाड़ी विलम्ब हो सकता है कि बाइक खराब हो गया हो सकता है दूरी, अब बहुत दूर से अगर शिक्षक आ रहे हैं तो आने जाने की जो परेशानी, इवन कि शहर में भी जो जाम होता है उसमें अगर कुछ विलम्ब से पहुंचते हैं, और वैसी परिस्थिति में मॉनिटरिंग सही है। हम ये नहीं कहते हैं कि के पाठक हो, चाहे शिक्षा पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, वो अगर जा रहे हैं शिक्षकों के इस विद्यालय के मॉनिटरिंग के लिए, वो गलत है। मॉनिटरिंग तो एकदम सही है और होना भी चाहिए, और शिक्षकों को भी अपने दायित्व को निर्वाह करना चाहिए, लेकिन भय करके नहीं, उन्हें अवसर दे करके 1-2 बार अगर वो सस्पेंड हो जाएं, अगर वो उनको भय रहे कि हम लेट से अगर पहुंचेंगे 10 मिनट हमारा कट जाएगा, हमारा वेतन 1 महीने का कट जाएगा। 1 महीने का वेतन शिक्षक कटने पर में उसके परिवार की क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान शायद वह वेतन भोगी ही लगा सकता है, कोई अवसर नहीं। इसीलिए उस तरह के भय पैदा कर करके ये संभव नहीं है। पहले भी शिक्षा होती थी, पहले भी विलम्ब से पूछते थे। जितना देर शिक्षक, चूँकि अल्टीमेट शिक्षा को ही पढ़ाना है,
न किसी पदाधिकारी को पढ़ाना है। शिक्षक अगर अपने दायित्व का धर्म को निर्वाह करते हैं और वो स्वतंत्र रूप से करते हैं, क्योंकि वो पढ़े हैं स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को निभाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य करने के लिए, बच्चों के विकास के लिए, फिर वो भयभीत होकर कहाँ से पढ़ पाएंगे। ये भय का वातावरण और इस तरह के आदेश जिससे कि भय पैदा हो, वह उचित नहीं है। चलिए हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर अंबुज कुमार दास सर थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि के पाठक के द्वारा कई ऐसे नियम हैं जो काफ़ी सराहनीय हैं और कई जो नियम लाए गए हैं उसमें जो है भय के साथ जो है शिक्षक जो काम करने को जो मजबूर है, उन लोगों के लिए भी इन्होंने कई बड़ा संदेश दिया है। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक ले याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।